हल्दीराम। हल्दीराम के पीछे के कबीले अग्रवालों के बारे में और उन्होंने साधारण भुजिया बेचकर अपना साम्राज्य कैसे बनाया, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। पुस्तक भुजिया बैरन्स गंगा भीषण अग्रवाल उर्फ हल्दीराम की कहानी को लिपिबद्ध करने का एक प्रयास है, जिनकी नवीनता केवल भुजिया बनाने तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें ग्राहकों और ब्रांड एसोसिएशनों के साथ तालमेल के महत्व की भी अद्भुत समझ थी। हल्दीराम परिवार का व्यवसाय तब शुरू हुआ जब 1918 में पितामह हल्दीराम ने राजस्थान के बीकानेर में स्थानीय लोगों को एक नया नाश्ता भुजिया बनाना और बेचना शुरू किया। उन्होंने उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक केंद्रितता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करके एक स्थानीय नाश्ते को राष्ट्रीय उत्पाद में बदल दिया। तब भी जब ऐसी व्यावसायिक अवधारणाएं अनसुनी थीं, ऐसे समय में जब भुजिया की शेल्फ लाइफ मुश्किल से 1 सप्ताह थी, कंपनी ने इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया। ताज़ा भोजन के प्रति भारतीयों की रुचि को देखते हुए ये एक जोखिम था, लेकिन कंपनी ने ग्राहकों की आदतों को बदलने का सफलतापूर्वक प्रयास किया, एक ऐसी उपलब्धि जिसे हासिल करना बड़े ब्रांडों के लिए भी मुश्किल है। ये किताब अग्रवालों के जीवन के बारे में दिलचस्प किस्सों से भरी है। छोटे कद और चमकती आंखों वाले मोटे पेट वाले पुरुषों का एक समूह। सबसे दिलचस्प है विकी बुआ की कहानी, जिन्होंने सबसे पहले हल्दीराम और उनके भाइयों को नाश्ते से परिचित कराया था। जबकि सभी को स्वादिष्ट नाश्ता पसंद था, ये हल्दीराम ही था जिसने इसे एक आकर्षक व्यवसाय में बदल दिया। उन्हें कभी इसका श्रेय नहीं मिला, लेकिन वह विकी बुआ ही थी जिन्होंने सबसे पहले हल्दीराम परिवार में भुजिया के बीज बोए थे। विकी बुआ की भुजिया की तत्काल सफलता ने हल्दीराम और उनकी पत्नी को इसे बनाना सीखने और भुजिया बाजार में अपनी दुकान पर बेचने के लिए मजबूर किया। शुरुआती बिक्री धीमी रही, हालांकि हल्दीराम ने सामग्रियों में नवीनता लाकर खेल को बदल दिया। उन्होंने बेसन की जगह राजस्थान में उगाई जाने वाली मोठ की दाल का इस्तेमाल किया और नाश्ते को पतला और कुरकुरा बना दिया। इससे परिवार की किस्मत बदल गई और ये तेजी की शुरुआत थी। उन्होंने इस भुजिया को दूसरों से अलग करने और एक ब्रांड बनाने के लिए बीकानेर के महाराजा के नाम पर इसका नाम डूंगर सेव रखा। इस विशेष भुजिया को खाते समय ग्राहक को पर्याप्त रूप से शाही महसूस कराने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसा करके उन्होंने अनजाने में भारतीय स्नैक उद्योग को ब्रांडिंग की दुनिया में पहुंचा दिया। हल्दीराम ने 1920 में 12 साल की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के शादीशुदा पूर्व किशोरी के रूप में यह उपलब्धि हासिल की। लेकिन उनमें गंध और स्वाद की गहरी समझ, मसालों का सही मिश्रण बनाने की क्षमता और विपणन कौशल था, जिसे सीखने में प्रबंधन के छात्रों को भी वर्षों लग जाते हैं। अपनी इंद्रियों को अपना मार्गदर्शन करने दे, हल्दीराम कबीले की गुप्त चटनी है। परिवार की मसालों को चुनने और मिश्रित करने की कला, सही स्वादों को पहचानने की अलौकिक बुद्धि के साथ पीढ़ियों से चली आ रही है। मसालों को मिलाना, परखना और चखना अग्रवाल परिवार में स्वाभाविक रूप से आता है। पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन कहानी जीवनी पर आधारित है और कभी कभी इसमें तथ्यों की कमी हो जाती है। इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि प्रतिस्पर्धा ने हल्दीराम के व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया है और USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसे अमेरिका में बिक्री के लिए अयोग्य करार दिए जाने के बाद ब्रांड पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये व्यावसायिक कहानी एक टेलीविजन गाथा की तरह है, जो नाटक और दिलचस्प उपकथाओं से भरपूर है, जिसे कोई भी परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय में देख सकता है। यह उतनी ही अग्रणी उत्पादों और नवोन्मेषी मार्केटिंग की कहानी है, जितनी पारिवारिक झगड़ों, लंबी कानूनी लड़ाई और जटिल वफादारी के बारे में है। बीकानेर की धूल भरी सड़कों से लेकर बंगाल, नागपुर, दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अग्रवाल अपने ब्रांड की रक्षा के लिए आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष हमेशा सफलता ही रहा है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।